हरियाणा में आज एक बार फिर से डॉक्टर्स की हड़ताल देखने को मिलेगी। ओपीडी समेत कई सेवाएं ऐसे में प्रभावित रहेंगी। अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं भी चरमरा सकती हैं। देखिए, दोपहर 2 बजे स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक बुलाई गई है और ऐसे में कई मांगों को लेकर लंबे वक्त से डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, जिस पे आज चर्चा की जाएगी। और खैर, आज भी मरीजों को परेशानी हो सकती है, क्योंकि ओपीडी सेवाएं तो प्रभावित रहेंगी ही, साथ ही साथ इमरजेंसी सेवाएं भी प्रभावित रह सकती हैं। यानी कि मरीजों की कुल मिला के परेशानी बढ़ती हुई नजर आएगी। आज एक बार फिर से डॉक्टर्स हड़ताल पर है। 27 दिसंबर को भी डॉक्टर्स हड़ताल पे गए थे और ऐसे में डॉक्टर्स ने उसी समय चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है या फिर उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो 29 दिसंबर से यानी कि आज के दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे डॉक्टर्स चले जाएंगे और उग्र आंदोलन करते हुए भी संभवतः नजर आएंगे। और आज स्वास्थ्य मंत्रालय से 2 बजे ये बैठक बुलाई गई है, लेकिन फिलहाल अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती हैं। डॉक्टर्स की क्या मांग है, ये भी आपको बता दें। डॉक्टर्स के लिए एक विशेषज्ञ कैडर का गठन करने की मांग इनकी प्रमुख मांग है। इसके अलावा एसएमओ की सीधी भर्ती पर रोक लगाने की मांग भी डॉक्टर्स कर रहे हैं। पीजी के लिए बॉन्ड राशि 50 लाख की जाए, जो कि फिलहाल 1 करोड़ है। इसे घटाकर 50 लाख करने की मांग है। एसीपी जल्द से जल्द लागू किया जाए, डॉक्टर्स की कमी को दूर किया जाए, ये इनकी प्रमुख मांगे हैं, जिसको लेकर लगातार डॉक्टर्स हड़ताल पर है। डॉक्टर्स के लिए विशेषज्ञ कैडर गठन करने की मांग डॉक्टर्स कर रहे हैं। साथ ही साथ एसएमओ की अगर सीधी भर्ती, जिसके लिए आदेश जारी किया गया है, वो की जाती है तो डॉक्टर्स को परेशानी हो सकती है। तो ऐसे में सीधी भर्ती पर रोक लगाने की मांग भी डॉक्टर्स कर रहे हैं। दूसरी तरफ पीजी के लिए बॉन्ड राशि देनी होती है, जो कि 1 करोड़ की गई है। अगर 1 करोड़ की राशि में बॉन्ड तो डॉक्टर्स की परेशानी बढ़ती हुई नजर आती है, तो ऐसे में 50 लाख उस राशि को घटा के करने की मांग की गई है। इसके अलावा डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने की भी मांग तमाम डॉक्टर्स कर रहे हैं। एसीपी जल्द से जल्द लागू करने की भी मांग है इनकी। और ये तमाम ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर लंबे वक्त से डॉक्टर्स हरियाणा में हड़तालें हैं, लेकिन फिलहाल स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहना है कि ये सभी मांगों पर विचार कर लिया गया है। कुछ मांगे प्रक्रिया में भी हैं और ऐसे में इनकी हड़ताल बेबुनियाद है। तो दोनों ही मत देखे जा रहे हैं। फिलहाल 2 बजे ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी और साथ ही साथ डॉक्टर्स का प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहेगा। दूसरी तरफ ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हिसार और जींद की, जहां डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीजों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि अभी तक ओपीडी सेवाएं ही प्रभावित थी, लेकिन अब इमरजेंसी सेवाएं भी, आपातकालीन सेवाएं भी प्रभावित होती हुई नजर आ रही हैं और लोगों की मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में आज एक बार फिर से डॉक्टर्स की हड़ताल शुरू हो रही है और ऐसे में ये हड़ताल आगे उग्र आंदोलन का रूप भी ले सकती है, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी मांगे अभी तक नहीं सुनी गई है, ना ही मानी गई है, केवल आश्वासन दिया गया है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि सभी मांगे प्रक्रिया में चल रही हैं। आज 2 बजे इसी को लेकर एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें डॉक्टर्स और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच में बातचीत की जाएगी और सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि लोगों की परेशानी फिलहाल कम नहीं हो रही है, मरीजों को खासा परेशानी हो रही है, क्योंकि लंबे इंतजार के बावजूद भी मरीज डॉक्टर की राह तकते रह जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स अपने केबिन में नजर नहीं आ रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता रोहित कुमार ज्यादा जानकारी के साथ हिसार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, 9 बजे से मरीजों की लंबी लाइन दिखने लग जाती है सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए। फिलहाल क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? कितनी मायूसी मरीजों में, चूंकि डॉक्टर्स अवेलेबल तो हैं ही नहीं। देखिए अगर हड़ताल की बात कर ली जाए तो हड़ताल का असर जो है वो हिसार में भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ का माहौल है। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ पर लगातार ओपीडी की स्लिप्स जो है वो कटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि अभी कुछ देर पहले पीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती की तरफ से एक खास अनाउंसमेंट्स भी इस हॉस्पिटल में की गई है कि वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। और जिस तरह से अगर अभी तक के मौजूदा हालातों की बात कर ली जाए तो पर्चियां यहाँ पर जो स्लिप्स होती हैं, ओपीडी की स्लिप्स होती हैं, वो कटनी यहाँ पर शुरू हो गई है। हालांकि डॉक्टर्स की अगर बात कर ली जाए, जो परमानेंट डॉक्टर्स हैं वो जरूर हड़ताल पर हैं, क्योंकि जिस तरह से एसोसिएशन का ऐलान था कि अगर
पहले दिन जब ये सांकेतिक हड़ताल हुई थी, परसों की अगर बात कर ली जाए तो जब ये सांकेतिक हड़ताल हुई थी उस दौरान अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो उसके बाद ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। इस तरह का ऐलान जो है उनकी तरफ से किया गया था। बहरहाल अब दूसरा दिन है स्ट्राइक का और यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ओपीडी पर लगातार जो पेशेंट्स हैं वो स्लिप कटवाने यहाँ पर पहुंचे। दूसरी तरफ अगर हॉस्पिटल के अंदर के कैंपस की बात कर ली जाए, मसलन जहां पर ये चिकित्सक बैठते हैं, जो डॉक्टर्स एक तरह से परामर्श देने के लिए यहाँ पर बैठते हैं, वहां पर भी मरीजों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया और कुछ ही देर बाद जो वैकल्पिक व्यवस्था एक तरह से सिविल अस्पताल प्रशासन की तरफ से की जा रही है उसके मद्देनजर जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और अभी जब मैंने आपको बताया कि एक अनाउंसमेंट हुई थी उसमें यही कहा गया कि ओपीडी को खोल दी जाए, जो भी यहाँ पर एक तरह से सहायक होते हैं उनकी नियुक्ति एक तरह से कर दी गई है। कुछ ही देर बाद ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बहरहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं, कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, कहाँ से आए हैं, क्या करना था आपको? हिसार से आए जी। क्या रोग था, किस चीज के लिए आए थे? सर मेरे को सांस चढ़ता है जी। अच्छा, तो पर्ची कट गई है आपकी या क्या कह रहे हैं? अभी आए जी, पर्ची पता करेंगे। आपकी कट गई जी पर्ची? कौन कटी जी? क्या कहें? डॉक्टर आया नहीं। अच्छा, डॉक्टर आया नहीं। किस चीज के लिए आए थे यहाँ पे, क्या जी पग में दिक्कत है जी, कोई आराम तो कोनी जी। अच्छा, और मैं चक्कर काट के चल जाऊँ जी, रावत जी, और पर्ची काटता कोनी जी। ये हालत खराब है जी। देख लो, दूर से आते जी, किराया भी लगाते हैं लोग, दूर दूर से आते हैं, अपना काम छोड़ के भी आते हैं। लेकिन आपको पता नहीं था कि हड़ताल है? नहीं नहीं, कुछ पता नहीं था जी। पता तो हम घर से नहीं आते जी, इतने ठंड में कौन लिगड़ेगा जी, इमरजेंसी के लिए लिगड़े जी। मजबूरी है जी हमारी। तो यहाँ पर मरीज परेशान जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि सिविल अस्पताल की तरफ से वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अंदर की तरफ चलते हैं और वहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। देख सकते हैं कि जो सहायक है, जो कंसल्टेंट है, उनको यहाँ पर बुलाया गया है और अंदर की अगर बात कर ली जाए तो वो एक तरह से अब नियुक्त होने की प्रक्रिया जो है उनकी चल पड़ी है। और जिस तरह से यहाँ पर जो ये पेशेंट है वो एक एक करके अंदर जाएंगे। देख सकते हैं कि वहाँ पर भी कंसल्टेंट्स जो है वो पहुँचना शुरू हो गए हैं और उन्हीं की सहायता लेकर आज ओपीडी चलाने का दावा जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया जा रहा है। बहरहाल व्यवस्थाएं किस तरह से रहेंगी, क्या मरीजों को निजात मिल पाएगी और क्या जिस तरह से व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है उनका इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा, ये अब देखने वाली बात रहेगी। लेकिन दावा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यही किया जा रहा है कि हड़ताल को एक तरह से बेअसर किया जाएगा और जिस तरह से ओपीडी व्यवस्था को वैकल्पिक तौर पर चलाने की कोशिश जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जाएगी। जी बिल्कुल। ऐसे में रोहित, जिन मरीजों की पर्चियां भी नहीं काटी जा रही हैं उनका क्या? देखिए, अगर मरीजों की पर्चियां काटने की प्रक्रिया की बात कर ली जाए तो मैंने आपको लगातार जिस तरह की तस्वीरें दिखाई कि वहां पर जो काउंटर्स बनाए गए हैं उन पर व्यवस्था करने की कोशिश जो है वो की गई है और कुछ पेशेंट्स की पर्चियां कटनी शुरू भी हो गई है। हालांकि लाइन जिस तरह से अलग अलग है, यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं कि 3 काउंटर्स बनाए गए हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरीज वाइज है, जिस तरह से दिव्यांगजनों का है उसी तरह से महिलाओं का अलग है और पुरुषों का अलग है। तो उस हिसाब से पर्चियां बनाने की प्रक्रिया जो यहाँ पर चल रही है, हालांकि प्रोसेसिंग स्लो जरूर है लेकिन प्रक्रिया जो है वो चलती जरूर नजर आई है। कुछ जो मरीज यहाँ से पर्ची कटवा कर आएंगे, जो पर्ची बनवा कर आएंगे, ओपीडी स्लिप बनवा कर आएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन तस्वीरें आपको जिस तरह से मैंने दिखाई कि हड़ताल पर डॉक्टर्स जरूर हैं लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो करने की कोशिश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल। और भी मरीजों से बात करने की कोशिश कीजिएगा रोहित कि ये जो वैकल्पिक व्यवस्था है क्या उससे संपूर्ण इलाज मिल पा रहा है या फिर राहत मिल पा रही है, यानी कि डॉक्टर्स की कमी क्या कंसल्टेंट पूरी कर पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए, डॉक्टर की कमी तो कंसल्टेंट नहीं पूरी कर पाएंगे क्योंकि वो अपने अपने उस स्पेशलाइजेशन में माहिर होते हैं, स्पेशल से संबंधित जो है उनकी माहिरता होती है। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था जिस हिसाब से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई है उसमें ना सिर्फ कंसल्टेंट्स की सहायता ली जा रही है, साथ ही साथ औरों की भी मदद ली जा रही है। आपकी पर्ची कट गई जी? पर्ची कट गई आपकी? कट तो गई सर। क्या हुआ है, किस लिए आए थे यहाँ पर? ये तो ड्राइविंग लाइसेंस का मेडिकल के लिए आए थे सर। अच्छा, तो क्या बोले कि बनेगा, मतलब हो जाएगा आज मेडिकल? ये तो पता नहीं, पर्ची तो काट दी। पर्ची काट दी। हड़ताल का पता था आपको कि हड़ताल है? हड़ताल का तो पता था। अच्छा, लेकिन जरूरी होगा? जरूरी है मेडिकल का, तो फिर वो एक्सपायर हो जाएगा, नहीं तो फिर अदरवाइज सारे के डबल चार्जेस। तो ये देखिए, इनकी स्लिप कट चुकी है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पर्ची कटने की प्रोसेसिंग जो है वो शुरू हो गई है। हालांकि प्रक्रिया स्लो जरूर है लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था जिस हिसाब से बनाई है उसके मद्देनजर इस तरह की प्रक्रिया चल रही है। जिस हिसाब से आप पहले पूछ रहे थे कि क्या कंसल्टेंट्स के जरिए मिलने वाला उपचार जो है वो बेहतर रहेगा या किस तरह से रहेगा, तो उसके बारे में बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोशिशें करते हुए अलग अलग व्यवस्थाएं की जा रही है। मेडिकल
की फैसिलिटी यहाँ पर देने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा अगर टोटल स्ट्रेंथ की बात कर ली जाए तो 24 डीएनबी स्टूडेंट्स को यहाँ पर लगाया जाएगा और इसके साथ साथ कंसल्टेंट को भी नियुक्त किया जाएगा और बीएमएस के जरिए जो है सेवाएं लेने की कोशिश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जाएगी। इसके साथ साथ अगर इमरजेंसी की बात कर ली जाए, जो इमरजेंसी पहले दिन हड़ताल के दौरान शुरू थी उसको भी अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी यहाँ पर नहीं होगी और ना ही गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी करवाई जाएगी। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अगर वैकल्पिक व्यवस्थाओं की बात कर ली जाए तो अग्रोहा मेडिकल कॉलेज जो नजदीक पड़ता है उसको एक तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और यही हिदायत दी गई है कि अगर इस तरह के कोई केस आते हैं, मसलन गर्भवती महिलाओं को दिक्कत होती है, कोई एक्सीडेंटल केस आता है या फिर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया करवानी पड़ती है तो उसकी व्यवस्था जो है अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई है। बिल्कुल, लौटूंगे आपके पास में। जी मीडिया संवाददाता अजय मेहता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, फिलहाल आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? बात करें तो फतेहाबाद के तमाम जो नागरिक हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं और नागरिक अस्पताल इस वक्त हम नागरिक अस्पताल में ही मौजूद हैं और यहाँ देखिए पूरी तरह से वीरानगी छाई हुई है। जो सामने मेरे ये काउंटर है, ओपीडी काउंटर है, ये ओपीडी काउंटर पे इस वक्त एक भी व्यक्ति यहाँ नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से पहले ही ये कॉल दे दी गई थी कि आज हड़ताल रहने वाली है और हड़ताल के चलते तमाम जो डॉक्टर्स हैं, जब तमाम जो सर्विसेज हैं वो सस्पेंड रहेंगी। जब फतेहाबाद के हॉस्पिटल में ओपीडी की बात की जाए या इमरजेंसी की बात की जाए, पोस्टमार्टम की बात की जाए या फिर किसी भी तरह की सर्जरी की, ये तमाम चीजें जो है आज शटडाउन है। और इसके बाद जो डॉक्टर्स हैं इनका ये कहना है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो ये इन्फिनिट जो है स्ट्राइक पे भी जा सकते हैं। लेकिन अभी जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो कहा जा रहा है कि जो आपातकालीन सेवाएं हैं यानी जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उन्हें बहाल करने के लिए एनएचएम या आरबीएस से जो डॉक्टर्स हैं उनको यहाँ डेप्यूट किया जाएगा और साथ ही जो सिजेरियन है, कहीं कोई प्रेग्नेंट लेडी का सिजेरियन ऑपरेशन होता है, सिजेरियन होता है तो उसके लिए जो निजी डॉक्टर्स हैं उनकी मदद भी ली जा सकती है। तो ऐसे में अभी तो फिलहाल जो हाल फिलहाल की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, यहाँ सिविल हॉस्पिटल के अंदर कोई भी मरीज नजर नहीं आ रहा, कोई डॉक्टर नजर नहीं आ रहा, कोई मेडिकल स्टाफ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है तो तस्वीरें भी अपने आप में बदलेंगी, क्योंकि मौसम जो है इस वक्त फॉग का है, कहीं कोई इंसिडेंट होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो वो भी कहीं ना कहीं नागरिक अस्पताल के अंदर से यहाँ एडमिट कराया जाता है। तो ऐसे में आने वाला समय ही बताएगा कि ये स्वास्थ्य विभाग की जो दावे किए जा रहे हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है कितनी माकूल होती है, कितनी ये फलीभूत होती हैं, ये जो है आने वाला समय ही बता पाएगा। निश्चित रूप से लौटूंगे आपके पास। मीडिया संवाददाता राज टाकिया भी हमारे साथ रोहतक से जुड़ गए हैं। राज, रोहतक में फिलहाल क्या तैयारियां, क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं? नहीं है, तूने जैसे पकड़ा है मैंने। राज, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल। जिस तरीके से रोहतक की अगर बात कर ली जाए तो रोहतक में जो है डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। अब जो है मुख्य चिकित्सक अधिकारी की तरफ से साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो है अल्टरनेट व्यवस्था की गई है। आप तस्वीरों में मेरे पीछे देख सकते हैं कि मरीज जो है वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था की अगर बात की गई थी लेकिन डॉक्टर्स अभी तक नहीं पहुंचे हैं। आप बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं कि डॉक्टर्स के रूम के बाहर जो है वो ताले लगे हुए हैं और रूम जो है वो बिल्कुल खाली पड़े हैं। जिस तरीके से वैकल्पिक व्यवस्था की बात की जा रही थी, अब मरीज जो है वो डॉक्टर्स का इंतजार कर रहे हैं कि कब डॉक्टर आएगा और कब जो है उनका इलाज हो पाएगा। मेरे साथ कुछ मरीज भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि ये कब से इंतजार कर रहे हैं। तो कुछ मरीज हैं, इनसे बात करेंगे। क्या बीमारी, क्या दिक्कतें आ रही थी आपको? मेरे सिर में। तो डॉक्टर आए अभी तक? नहीं आए, पूछा है तो कहा है कि 10 बजे आए। तो अभी नहीं आए हैं डॉक्टर। तो और भी मरीज हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या दिक्कतें आ रही थी, क्या अभी डॉक्टर देख रहे हैं? अच्छा, उनके साथ आए। क्या दिक्कतें आ रही है? नहीं आ रहे, परेशानी तो है ही। तो कब तक कहा गया है, कब तक आएंगे डॉक्टर? आप बिजी होंगे तो 9:30 बजे तक आ जाएंगे। 9 बजे, 9:30 बजे बैठे हुए वेट करके रिपोर्ट गिरानी है। तो देखिए, जिस तरीके से रोहतक सिविल हॉस्पिटल की अगर बात कर ली जाए, नागरिक हॉस्पिटल की अगर बात कर ली जाए, तो यहाँ पर जो है कोई किसी प्रकार की व्यवस्था वैकल्पिक नहीं की गई है। मरीज जो है वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब डॉक्टर आएगा और कब उनका इलाज होगा।
अब देखना ये होगा कि ये हड़ताल आखिर कब तक चलेगी और कब तक मरीजों का इलाज संभव हो पाएगा। बिल्कुल रोहित, क्या दूसरी तरफ ओपीडी के लिए जो पर्चियां बांटी जाती है, जो काउंटर है, क्या वो खोले गए हैं? क्या पर्चियां भी काटी जा रही हैं मरीजों की? नहीं, देखिए काउंटर जरूर बनाए गए हैं, लेकिन जो है पर्चियां जरूर काटी जा रही है, लेकिन वैकल्पिक डॉक्टर्स अभी नहीं पहुंचे हैं। और अब जो है मरीज तो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर का, लेकिन अब साफ तौर पर मरीजों का कहना कि आखिर डॉक्टर कब आएगा और कब जो है इनकी बीमारी का इलाज हो पाएगा, अब ये देखना होगा। अजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, फिलहाल ओपीडी के लिए किसी प्रकार की सेवाएं, किसी प्रकार की पर्ची काउंटर्स नहीं खोले गए हैं। ऐसे में जो मरीज वहां पर आ रहे हैं उनका क्या कहना है? उन्हें क्या कह के वापस लौटाया जा रहा है, या फिर उन्हें इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है कि थोड़े समय में वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी? प्रशासन का क्या इसमें पूरा व्यवस्थाएं हैं? देखिए, आज की जो हड़ताल है डॉक्टर्स की है, मेडिकल जो पैरामेडिकल स्टाफ है या फिर क्लरिकल स्टाफ है वो अभी यहाँ पहुंच चुका है। अभी कुछ देर पहले ही ओपीडी जो काउंटर है वो भी खोल दिया गया है, और ये फार्मेसी के साथ साथ जितने भी जो लैब सर्विसेज है वो भी ओपन कर दी गई हैं। अभी फिलहाल जो है यहाँ जिस प्रकार से पहले से ही इस चीज का आह्वान था, 2 दिन पहले से इस चीज का बता दिया गया था कि हड़ताल रहने वाली है 29 की, उसको देखते हुए शायद उसी के मद्देनजर जो है यहाँ अभी तक तो जो ओपीडी के जो पेशेंट्स हैं वो नहीं पहुंच रहे हैं। हालांकि इक्का दुक्का पेशेंट्स आए हैं, उन्हें वेट के लिए बिठाया गया है और ये कहा गया है कि डॉक्टर्स शीघ्र ही जो यहाँ पहुंचेंगे और ओपीडी संभालेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल की अगर तस्वीरें देखते हैं तो ना भी यहाँ मेडिकल का स्टाफ यहाँ नहीं पहुंच पाया है, और कोई जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो अभी सुचारू नहीं हो पाई हैं। जी रोहित, फिलहाल आपातकालीन सेवाएं की बात करें, कुछ कंसल्टेंट्स पहुंच चुके हैं। आपातकालीन सेवाएं में भी क्या ऐसे ही कंसल्टेंट्स को पहुंचाया गया है? देखिए, अगर इमरजेंसी सेवाओं की बात कर ली जाए तो जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंसल्टेंट्स की मदद ज़रूर ले जाएगी, लेकिन अगर ज़्यादा ही इमरजेंसी वाला केस रहता है, मसलन अगर सिजेरियन किसी की डिलीवरी होनी है या फिर इस तरह की कोई आपातकालीन सिचुएशन बनती है जिसके अंदर जो है खास डॉक्टर्स की ज़रूरत रहेगी, तो उस केसेस में जो है अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में पेशेंट्स को रेफ़र किया जाएगा। इस तरह की व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई है और एक तरह से अल्टरनेटिव तौर पर उनको अलर्ट रखा गया है, अलर्ट मोड पर रखा गया है। और हिसार से अगर डिस्टेंस की बात करी जाए तो 20 से 25 किलोमीटर ये दूरी ज़रूर है, लेकिन व्यवस्थाएं जिस तरह से बनाने की कोशिश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है, तो वो एक तरह से इस हड़ताल को रोकने की कह लीजिए या इस हड़ताल का कोई असर पेशेंट पर ना नजर आए, उस तरह की व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है। क्योंकि जिस हिसाब से अगर अभी तक के चले दौर की बात करी जाए तो एक तरफ एसोसिएशन का कहना है कि उनकी मांगे अभी भी लंबित है, उनको लेकर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि दूसरी तरफ अगर व्यवस्थाओं की बात करी जाए तो स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री है अनिल विज, उनकी सीधी स्टेटमेंट आई थी कि जब 2 बजे जो बैठक बुलाई गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ में, उसमें क्या निष्कर्ष निकल कर आता है। फिलहाल धन्यवाद आप सभी का तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।